एसिड अटैक। ये कहानी है एसिड अटैक से पीड़ित उन लड़कियों की जिन पर एसिड अटैक फेंक कर उनकी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की गई और उनकी ज़िंदगी ख़त्म करने की कोशिश की गई। यह कहानी है स्वाति की। वह 16 साल की लड़की है जो स्कूल में पढ़ती है। स्वाति के परिवार में उसकी माँ, पापा, भाई और बड़ी बहन है। उसकी बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी। स्वाति का भाई उससे छोटा है और उसके पिताजी मजदूरी करके अपने परिवार का गुजारा करते हैं। स्वाति और उसका भाई सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। स्वाति पढ़ने लिखने में और स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी है। वह फुटबॉल की अच्छी खिलाड़ी है और स्वाति सुंदर भी बहुत है। स्वाति की बड़ी बहन गर्भवती है। वह स्वाति को अपने पास रहने के लिए अपने घर बुलाती है। स्वाति के माँ बाप भी उसे भेज देते हैं और भेजे भी क्यों नहीं, क्योंकि वह घर भी तो उनकी अपनी बेटी का ही है। स्वाति अपनी बहन के घर जाती है रहने के लिए ताकि अपनी बहन को देख रेख कर सके। जब स्वाति की बहन गर्भवती होती है तो उसका पति बाहर औरतों में मुंह मारता फिरता है। उसके पति की नज़र बहुत गंदी है। एक दिन की बात है, स्वाति और उसकी बहन साथ में सो रही होती है तो उसका पति देर रात को बहुत दारू पी कर आता है और वह नशे की हालत में स्वाति के बगल में जाकर सो जाता है। फिर स्वाति उठकर बैठ जाती है और डर से खड़ी हो जाती है। उसका पति स्वाति से माफ़ी मांगता है और बोलता है कि मुझे लगा मेरी बीवी सो रही है। वह दूसरे कमरे में चली जाती है, लेकिन उसके पति की गंदी नज़र होती है और वह स्वाति पर कई बार कोशिश करता है उसके करीब आने की, लेकिन वह उससे दूर भागती रहती है। जब एक दिन स्वाति की बहन अस्पताल जाती है तो घर में अकेले स्वाति ही होती है, तो उसके जीजा उसे पकड़कर जबरदस्ती करता है, लेकिन स्वाति अपने जीजा को थप्पड़ मार देती है और उसी समय स्वाति की बड़ी बहन अस्पताल से वापस आ जाती है। तब वह सब देख लेती है और वह अपनी बहन स्वाति को वापस घर भेज देती है, लेकिन माँ पापा को मना कर देती है बताने से और स्वाति अपने घर वापस आ जाती है। उसके माँ पापा पूछते हैं तो वह कुछ नहीं बताती और झूठ बोलती है कि हमारे स्कूल में मैच है तो इसलिए हमें वापस आना पड़ा। जब स्वाति स्कूल से घर जा रही होती है तो अपनी सहेली के साथ तो 2 आदमी मोटरसाइकिल पे आते हैं और स्वाति के मुंह पर एसिड फेंक देते हैं और उसमें से एक आदमी बोलता है कि ये मेरे थप्पड़ का बदला है, जो तूने मुझे थप्पड़ मारा था, तेरी इतनी हिम्मत। यह बोलते हुए वह दोनों भाग जाते हैं तो स्वाति वही सड़क पर गिर जाती है और मानो स्वाति को ऐसा लगता है कि उसका मांस जल चुका हो। वह बहुत बुरी तरह तड़पती है और चिल्लाती है। तब सब आसपास के लोग आते हैं, उसके मुंह पर पानी मारते हैं, कोई दूध डालता है। उसकी सहेली एम्बुलेंस बुलाने को बोलती है। फिर एम्बुलेंस आती है और स्वाति को अस्पताल ले जाते हैं। उसकी सहेली स्वाति के घर जाकर उसके माँ पापा को बताती है। उसके माँ पापा जब अस्पताल में पहुँचते हैं तब तक स्वाति का इलाज शुरू हो चुका होता है। स्वाति का आधा चेहरा जल चुका होता है। वह बहुत बुरी तरह से तड़पती है, जैसे बिना पानी ले मछली, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारती। पुलिस आती है और पूछताछ करती है तो स्वाति की सहेली बताती है कि वह आदमी ने थप्पड़ का बदला लिया है। वह ऐसा बोल रहा था। जब स्वाति को होश आता है तो पुलिस पूछताछ करती है तो फिर वह बताती है कि उसने थप्पड़ अपने जीजा को मारा था क्योंकि वह उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था और उसे अरेस्ट कर लेते हैं। फिर स्वाति की बड़ी बहन भी सब बता देती है कि उसके पति की गंदी नज़र उसकी बहन पर थी, इसलिए उसने उसे घर वापस भेज दिया था और माँ पापा को बताने से मना किया था, लेकिन मुझे यह नहीं मालूम था कि मेरा पति ऐसा कुछ करेगा। पुलिस उससे कबूल करवा लेती है। तब वह बोलता है कि मैंने थप्पड़ का बदला लिया है। बहुत घमंड था उसे अपने सुंदरता पर। अब सब खत्म। स्वाति अपने घर जाती तो वह घर में देखती कि कोई शीशा नहीं है। उसे अपना चेहरा देखना होता है, लेकिन शीशा नहीं होता। तब वह अपने पापा के फ़ोन में अपना चेहरा देखकर चिल्लाती है और वह बहुत रोती है। उसकी चीख सुनकर माँ भागकर आती है और उसे चुप करवाती है। उसका छोटा भाई उसके चेहरे को देखकर डरता है
और उसके कमरे में नहीं आता, लेकिन उसकी माँ उसे समझाती है और उसका भाई समझ जाता है और अपनी बहन के साथ रहता, खेलता और उसका ध्यान हटाता। स्वाति का भाई बहुत समझदार और उसको कोई कुछ बोलता तो स्वाति के लिए लड़ने लगता। उसका प्यार देखकर स्वाति को हिम्मत मिलती। काफ़ी समय के बाद स्वाति अपने घर से बाहर निकली, मुंह पर कपड़ा बांधकर। उसकी अध्यापिका घर आकर स्वाति को हिम्मत देती है और पढ़ाई करने के लिए बोलती है। फिर स्वाति ने स्कूल आना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ उसकी बड़ी बहन के पति को उम्र कैद की सज़ा मिली। वह अकेले अपने बच्चे को पालती और लोगों के ताने सुनती थी। जब यह सब स्वाति को पता चला तो वह अपने माँ पापा को समझाती और अपनी बहन को घर बुलाने के लिए मनाती है। फिर वह भी अपने माँ पापा के साथ रहने लग गई और स्वाति से माफ़ी मांगती। स्वाति बोलती है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, वह आदमी ही गंदा था। उसने आपकी और मेरी लाइफ खराब करी। एक आदमी ने दोनों बहनों की ज़िंदगी खराब कर दी थी, लेकिन स्वाति और उसकी बहन हिम्मत नहीं हारी और दोनों ने आगे बढ़कर सब चीज़ का सामना किया। अब स्वाति एक स्पोर्ट अध्यापिका बन गई है और उसकी बहन अच्छी कंपनी में काम कर अपनी बेटी को पढ़ा रही है। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी किसी चीज़ से घबराना नहीं चाहिए। हमें हर मुसीबत का सामना डटकर करना चाहिए। जैसे स्वाति और उसकी बहन ने हिम्मत नहीं हारी, हमें भी वैसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हमें डटकर सामना करना चाहिए। अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी स्टोरी को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।